हेलो एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे वीडियोस को देखकर आप बहुत ही आशीषित हो रहे हो। और इस वक्त भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर इस वीडियो को बना रहा हूं, जो टॉपिक है वर्शिप, आराधना। तो मैं विश्वास करता हूं कि जैसे पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है इस वीडियो के जरिए, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलकर आपको समझ की आत्मा दे। आइए हम वचन की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 23वां वचन। ध्यान से सुनिएगा। बाइबल ऐसा कहती है कि अब समय आ चुका है और अब समय है कि परमेश्वर के लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों की खोज में है। नोटिस, आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, आपको ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर बाइबल के अनुसार आराधकों की खोज में है। परमेश्वर के पास सब कुछ है। भजन संहिता उसका 50वां अध्याय उसके 10वें वचन में अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल ऐसा कहती है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। 12वां वचन, यदि मैं भूखा होता तो मैं तुमसे न कहता, क्योंकि जगत के जो कुछ भी है वह मेरा है। परमेश्वर को किसी भी चीज की कमी नहीं है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर पराक्रमी है, परम प्रधान है, सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है। पर फिर भी बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर आराधकों की खोज में है। फादर इज सीकिंग। परमेश्वर आज भी वो खोज कर रहा है ऐसे लोगों की, जो आराधकों की, जो उसकी खोज को पूरा करें। आपको और मुझे ये जानने की जरूरत है कि बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर खोज कर रहा है आराधकों की, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। नोटिस ये 2 वर्ड, आत्मा और सच्चाई। जो उसकी आराधना किससे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि वर्शिप आत्मा और सच्चाई से अगर आप करेंगे तो ही वो वर्शिप है बाइबल के अनुसार। आत्मा, प्राण और शरीर परमेश्वर ने हमें दिया है बाइबल के अनुसार। तो जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके थ्रू ही हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम कितनी भी जोर जोर से म्यूजिक बजाएं, हम कितने भी नाचे, उसे वर्शिप नहीं कहा गया है। पर आत्मा से जो आराधना निकलती है, आत्मा से जो आवाज निकलती है परमेश्वर के लिए, वह एक आराधना है। और सेकंड वर्ड अगर आप नोटिस करेंगे तो कहा है ट्रुथ, सच्चाई, सत्य। आराधना सिर्फ तभी हो सकता है परमेश्वर की जब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रुथ को जाने, एक सर्टेन लेवल ऑफ सत्य में अगर आप अपना जीवन जीते हैं, तभी आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हो। बाइबल ऐसा कहती है, मत्ती उसका 15वां अध्याय उसका 8वां वचन, बाइबल ऐसा कहती है, तुम होठों से तो मेरी आराधना करते हो पर तुम्हारा मन दूर है। अगर आप होठों से आराधना करते हो पर तुम्हारा मन दूर है, इसका मतलब वो आराधना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप बचपन से लेकर अभी तक आराधना करते आए हो, बीइंग अ वर्शिप लीडर। इट इज पॉसिबल दैट यू हैव नॉट वर्शिप्ड गॉड येट, बिकॉज आपका मन दूर था परमेश्वर से। आप 60 साल के उम्र के व्यक्ति हो सकते हो और ये पॉसिबल है कि आपने अभी तक आराधना नहीं किया है परमेश्वर का। आपने सिर्फ अपने होठों से ही आराधना दी है। क्यों? पता है, मन हमारा दूर है। बाइबल ऐसा कहती है, वचन संहिता 86 उसका 11, मुझको एक चित कर। बाइबल ऐसे कहती है, मुझको एक चित कर, मतलब हमारा हृदय यहाँ वहां टटोल रहा है, यहाँ वहां डोल रहा है। हमारा हृदय को हमें एक चित करना है ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। आपको ये जानने की जरूरत है कि वर्शिप कोई म्यूजिक नहीं है। वर्शिप, अगर आप ध्यान से पढ़े, अगर बाइबल में आराधना वो वर्ड है, वर्शिप वो वर्ड है, उसका ग्रीक मीनिंग है टू लीन फॉरवर्ड, नील डाउन होकर, अपने घुटनों पर आकर अपने मालिक का हाथ चूमना। वो वर्ड वर्शिप, इट सिंपली मीन्स टू किस। द वर्ड वर्शिप, वो आराधना का मतलब है किस। कितना अद्भुत है कि वर्शिप जब हम करते हैं, हम परमेश्वर के महानता में, जब हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसके हाथों को चूमते हैं, हम उसके पैरों को चूमते हैं। आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ ट्रुथ में ऑपरेट करना है। आपको जानना है कि आराधना क्या है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आराधना म्यूजिक है। बहुत से लोगों का मानना है कि आराधना इंस्ट्रूमेंट बजाना है। नहीं, बाइबल के अनुसार आराधना सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका मन एक चित हो और आत्मा में हो, आत्मा के साथ जो आवाज निकलती है और एक सत्य में आप जीते हो अपना जीवन, तब भी आप परमेश्वर की आराधना सही से कर पाते हो। बहुत सारे वर्शिपर्स लोग का ये मानना है कि परमेश्वर की उपस्थिति को वो नीचे बुलाते हैं जब वे आराधना करते हैं। नहीं, आपको और मुझे जानने की जरूरत है, आपको एक सच्चाई जानने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के भवन में हैं ऑलरेडी।
हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। नो एनी वर्शिपर कैन ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड डाउन। कोई आराधक परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच नहीं ला सकता। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं जब म्यूजिक लाउड होता है, म्यूजिक डांस करते हैं, लोग कहते हैं वाओ क्या प्रेजेंस था। आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि हम परमेश्वर की भवन में ही है। कोई वर्शिप लीडर, कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट, कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में नहीं ला सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी परमेश्वर की उपस्थिति में जन्मे गए हैं। बाइबल ऐसा कहती है अकॉर्डिंग टू कोलोसियंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, हम अंधकार से उजियाले में लाए गए हैं। हम एक उपस्थिति से दूसरी उपस्थिति में लाए गए हैं। जब बाइबल ऐसा कहती है, जब हमारा परमेश्वर ओमनीपोटेंट है, ओमनीशिएंट है और ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह है। अगर परमेश्वर हर जगह है तो उसकी उपस्थिति हर जगह है। बाइबल ऐसा कहती है कि जब पृथ्वी बेडौल थी, जब कुछ नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, और जब परमेश्वर की उपस्थिति थी उसने अपनी उपस्थिति में अर्थ को वहां पर उत्पन्न किया। आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि हम लोग ऑलरेडी परमेश्वर के भवन में हैं। कोई प्रीचर, कोई पास्टर किसी को भी ये झूठ बोलने ना दे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को नीचे बुला रहे हैं। नहीं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आप बियर बार्स को देख रहे हैं यहाँ पर, जहां पर बहुत सारे गंदी आदतें हो रही हैं, जहां पर बहुत सारे पब्स हैं एंड ऑल, वो सब परमेश्वर की भवन में ही है। बट द ओनली थिंग इज आपका स्पिरिट जो है वो एक लेवल पर नहीं पहुंचा है जहां पर आप ये जान सकते हो कि आप परमेश्वर के भवन में हो। वो लोगों ने ये नहीं जाना है कि वो परमेश्वर की भवन में है। आपको ये जानने की जरूरत है। एलाइशा ने कुछ बातें कही, आपको जानने की जरूरत है। 2 कुरिन्थियंस उसका 3 अध्याय उसका 13वां वचन। तब एलीशा ने इजराइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं को और अपने नबियों के पास जा। इजराइलों के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कर, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इन मोआब के हाथ में कर दे। एलाइशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूं, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशाफात का आदर मान न करता तो मैं न तो तेरे और मुंह करता और ना तुम पर दृष्टि करता। अब कोई बजवैये मेरे पास ले आओ। जब बजवैये बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर आई। यहाँ पर जानने की जरूरत है, बाइबल ऐसा कहती है एलाइशा ने प्रोफेसी करने से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं सिर्फ तेरे लिए ही भविष्यवाणी करता हूँ, जा जाकर बजवैये को लेकर आ। बाइबल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एलाइशा ने म्यूजिशियंस को इसीलिए बुलाया ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सके। आप और मैं जब आराधना करते हैं चर्च में, जब आप बहुत सारा म्यूजिशियंस हमारे पास होते हैं, हम गाना गाते हैं, गाना वर्शिप नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत है कि गीत गाना वर्शिप नहीं है, इससे वर्शिप नहीं होता। हम गीत इसीलिए गाते हैं ताकि एलाइशा अगर आपने ये वचन पढ़ा होगा, एलाइजा ने म्यूजिशियंस इसीलिए बुलाया ताकि वो उसका मन फोकस हो सके, ताकि उसका माइंड फोकस रहे वो प्रोफेसी पे, ताकि वो अपना जो फोकस है वो गॉड की ओर कर सके। जब हम गीत गाते हैं, वर्शिप करते हैं, हम गीत इसीलिए गाते हैं ताकि हमारा माइंड जो इधर उधर है, जैसे बाइबल कहती है कि एक चित्त करना है, हम एक चित्त करते हैं जब हम परमेश्वर के गीतों को गाते हैं। गीत इसीलिए लिखा जाता है ताकि हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, एक सच्चाई में ऑपरेट करे जब हम परमेश्वर की आराधना करें। अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप ऐसे कह रहे हैं कि वर्शिप प्रेजेंस कोई नहीं बुला सकता, हम ऑलरेडी प्रेजेंस में है, गाना वर्शिप नहीं है, बजाना वर्शिप नहीं है, तो बाइबल में ऐसा क्यों लिखा गया है कि आई विल एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग? आपको ये जानने की जरूरत है। जब वो वचन कहा गया था तो वो ओल्ड टेस्टमेंट लोगों के लिए था, क्योंकि उन्हें और भी एंटर करने की जरूरत थी परमेश्वर के भवन में। लेकिन एफिशियंस 2 उसका 6 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है हमें परमेश्वर ने हमें अपने साथ, यीशु मसीह ने हमें अपने साथ बिठाया स्वर्गीय स्थानों में। वी आर ऑलरेडी इन हिज प्रेजेंस। नो एनी म्यूजिक कैन ब्रिंग अस द प्रेजेंस ऑफ गॉड डाउन। आपको जानने की जरूरत है, बहुत सारे वर्शिपर्स लोगों को सैटन ने घेर लिया है ये सोचकर, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को लाते हैं, ये सोचते हैं कि उनके अंदर जो अनॉइंटिंग है उसके थ्रू परमेश्वर का भवन उतरता है। आपको ये झूठ से बाहर आना है। कोई परमेश्वर का व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को बुला नहीं सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके भवन में हैं। यीशु मसीह ने ऑलरेडी अपने भवन में हमें रखा हुआ है।
और कोई भी म्यूजिक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं बुला सकता। असली वर्शिप सच्चाई से और आत्मा से ही हो सकता है। आपको यह जानने की जरूरत है कि हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। बाइबल ऐसा कहती है, ध्यान से सुनना। अब समय आ चुका है कि हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी है। हमारी आत्मा से जो आवाज निकलती है और एक सच्चाई से, तभी आराधना कर सकते हैं। बाइबल में ये नहीं कहा कि वर्शिप म्यूजिक से हो सकता है, आराधना आत्मा और सच्चाई से हो सकता है। हम म्यूजिक भी इसीलिए करते हैं ताकि हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रहे परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि हमारा मन यहाँ वहां ना भटके, ताकि जब हम उसके गीत गाए तो हम एक चित हो और परमेश्वर से आराधना करें। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो से आप आशीष पाए होंगे और जो सच्चाई आपने सुना, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।